किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, ये 38 गन्ना सब जगह सक्सेस नहीं है। कुछ भाइयों को तो ऐसा बताया कि वो बिल्कुल ही खराब हो गया। जो देखे तो में लोगों ने, तो भाइयों ये हमारे क्षेत्र में हो रहा है। जिन भाइयों को ये असफल हो गया वे भाई ना बोमे भी, वो नई वैरायटी बोमे कोई भी 35 है, 18 है और बहुत सी वैरायटी है। लेकिन अपनी शुगर फैक्ट्री में मालूम कर लें, क्योंकि बिना मालूम किए आपने बो दिया तो दिक्कत पड़ेगी। या कुछ दिन के लिए खेत तक उठाल दें, ये कीड़े का प्रकोप खत्म हो जाए। कुछ भाई जो हैं पाड़ा तोड़ी रखते हैं, गन्ने के बाद गन्ना, गन्ने के बाद गन्ना, फसल चक्र नहीं बना पाते, इसलिए भी ज़्यादा बीमारी आती है। भाइयों, एक तो किसान भाई को फसल चक्र जरूर बनाना चाहिए। हम पाड़ा तोड़ी में लगे रहे हैं, उसमें लाभ नहीं होता, नुकसान ही है। जैसे अब गन्ना है, गन्ने के बाद में गेहूँ बो दो, गेहूँ के बाद में फिर चारा बो दो या सनी ढांचा बो दो, उसके बाद में फिर जुताई करो, फिर सरसों बो दो, सरसों के बाद में फिर फागण का गन्ना बो। ये तरीका है। या भाई जैसे गन्ना खटेगा, इसके बाद में गेहूँ बो दो, गेहूँ के बाद में जो है सनी ढांचा बो दो, उसे जोत के फिर अक्टूबर में आलू बो दो, फागण का में फिर गन्ना बो दो। या ज़्यादा नुकसान है तो गन्ना ख़त्म करके, अब तो आलू का टाइम नहीं रहा, बिल्कुल भी कोई चक्कर में ना पड़े भाइयों। दिसंबर आ गया है तो अक्टूबर तक बोते हैं, अक्टूबर के लास्ट तक। हर फसल का एक समय होता है। गन्ने का असो 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 ये नवंबर का और क्या बोलता है, असोज का भी टाइम लेट हो जाता है, पाला मार देता है ऐसे को। ये अगस्त में हो जाए, अगस्त सितंबर में हो जाए। सबसे बढ़िया है फरवरी मार्च का गन्ना, सबसे उत्तम होता है भाइयों। कुछ भाई गेहूँ का बोते हैं, गेहूँ का किसी किसी किसान का होता है, सबका नहीं सफल हो पाता। भाइयों हमारा तो पूरा 90-100 का औसत दे दिए गेहूँ का, क्योंकि हम जो है अप्रैल में बोते हैं, अप्रैल के लास्ट लोग गेहूँ उठा के, तो भाइयों फिर अप्रैल के बाद मई में डालते हैं उसको, 12-13 महीने बाद में डालते हैं फैक्ट्री में। बहुत से भाई क्या करते हैं, बो देंगे झाड़ पेड़, काटेंगे झाड़ पेड़। उस झाड़ पेड़ के चक्कर में किसान भाई को बहुत मोटा नुकसान उठाना पड़ता है। कुछ भाइयों को एक परेशानी होती है, मान लिया एक किसान ने दवाई कर दी टाइम पे, दूसरा कर नहीं रहा, जैसे उसकी दवाई का असर ख़त्म होगा तो दूसरे खेत में कीड़ा आ जाता है। तो भाइयों एक टाइम टेबल बना लें कि हमें इतने दिन बाद स्प्रे करनी है तो करनी है, चाहे कितना एक खास काम हो वो छोड़ना पड़ेगा आपको। कौन से महीने में कौन सी तारीख को हमें डोज लगानी है वो लगानी है, किस समय पानी देना है तो देना है। मतलब है वाली एक नीति बना लें अपनी, तो भी फसल अच्छी होगी। बहुत से भाई क्या करें, खेत पर डील नहीं जा पाते, उन्हें काम बाहर के होते हैं बहुत ज़्यादा, ये भी प्रॉब्लम होती है। बहुत से भाई क्या करें, ज़मीन ठेके पे, मतलब किसी नौकर के भरोसे छोड़ दें। आप वो शहर में रहते हैं या गांव में, उनको मतलब राजनीति काम है या और बथेरे काम है, तो वहाँ भी दिक्कत आती है। मालिक को दिन में टाइम नहीं है तो सुबह एक बार जरूर चक्कर लगाते अपने खेतों में। अपनी फसल का हालत देख के फसल बताती है मालिक को कि मेरे में ये कमी है, आपकी नज़रें पिछान लेती हैं। भाइयों ये सब नज़र का खेल है। जैसे मेरे सामने गन्ने के पत्ते चमक रहे हैं, ये बता देंगे मेरे में क्या कमी है, मुझे किस चीज़ की भूख है। तो भाई इतना किसान को समझदार और होशियारी करनी पड़ेगी, वरना किसान फेल है। कुछ किसान भाई जो हैं हमारी वीडियो देख के उनको कृषि प्रेम जाग गया, लेकिन वो भी असफल हो रहे हैं, क्योंकि वे शहर में से गांव की तरफ भाग तो रहे हैं, लेकिन उन्हें जानकारी नहीं है। वो भी एक नुकसानदायक ही है। भाइयों जरा हम वीडियो बनाते हैं, हर वीडियो में अपनी बड़ी बारीकी से हर चीज़ दिखाते हैं। तो भाइयों आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करो, हर वीडियो देखो। मैं गारंटी लेता हूँ, अगर आप हमारी लगातार कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ने की, परेशान होने की। एक भाइयों बहुत से लोग क्या है, खेतों की जुताई नहीं करते। भाइयों खेती की जुताई जितनी भी हो उतनी कम। देखो तेल तो फूकना पड़ेगा, ये तो है नहीं पड़ा थोड़ी जगह काम चल जाएगा। ये गोरे की ज़मीन तो है नहीं, ये पेंडे गिर दे उल्टे सीधे हो जाएंगे।
भाइयों जितनी जुताई करोगे, जितनी पाड़ा तोड़ी करोगे, उतना लाभ है। भाइयों ये जो पुलाव से मट्टी पलटवाते हैं, इसका भी लाभ मिलता है, हमने देखा है। एक तो खरपतवार तला जब नहीं होते 2-3 साल लो, एक भाइयों मट्टी उलट पुलट हो जाती है, एक धरती का गाढ़ा खुल जाओ, पानी पीने लगे वो। तो भाइयों कई लाभ हैं उसके भी। ये मत सोचो लोग वैसी मट्टी पलट पा रहे हैं। गहरी जुताई भी बहुत ज़रूरी है। बहुत से भाई क्या है, कील कंट्री से कर रहे हैं, छोटा ट्रैक्टर है, कील कंट्री से कर ली, तो कील कंट्री तो चलो हो रही है, कोई बात नहीं, लेकिन एक बार 2-4 साल में मट्टी पलट पाएँ पुलाव से, तो जो काली मट्टी ना, उसके नीचे पीली मट्टी है, उसका गड़ा खुल जाएगा, वो उलट पलट हो जाएगी। ये काम भी बहुत ज़रूरी है भाइयों। और सारा काम रासायनिक खाद से नहीं चलता, गोबर का खाद भी डालना पड़ता है। अपना हो या मोल का हो, एक बार ज़रूर खेत में 5-4 साल में कूड़े खाद जरूर डालना चाहिए भाइयों, गोबर की खाद। सबसे बेहतर तो ये है, अपना 5-4 डंगर तो किसान का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मोल का वो खाद नहीं मिलता जिसकी हमें आवश्यकता है। जिनका पशु मतलब खेती नहीं है, वो पशु रखते हैं भाइयों, वो उसमें अढ़ावा घेरते हैं, वो नुकसानदायक है। उसमें पन्नी, कांच, कंकर, ईंट रोड़े, मतलब राख, ऐसी चीज़ पड़ती हैं, तो वो खेतों में नुकसान ज़्यादा करती है। तो भाई ये प्योर गोबर तो बहुत महंगा मिलता है, कोई देता भी नहीं, सच्चाई तो यह कोई देता भी नहीं, मुँह मांगी कीमत लेने के बाद भी नहीं मिल पाता। तो भाइयों अपने पैसे बहुत ज़रूरी हैं। कुछ मेरे भाई जो है, काफ़ी बड़ा काम है, शहर में लोग खेती कर रहे हैं, 1000 में 2-4 ही कामयाब है, बाकी लोग जो हैं धक्के खा रहे हैं मेरी राय में तो, क्योंकि ना तो वे शहर के रह पाते, ना वे गांव के हो पाते। सुबह आएंगे 10 बजे, फिर निकट जाएंगे शाम को, दिन से पहले नौकरों काम बता के। तो भैया नौकरों काम तो नौकरों के होते हैं, अपने काम अपने होते हैं अपने हाथ से। तो भाइयों खेती में ये ध्यान बहुत ज़रूरी है। अब तो खेती उसकी है जो खुद कर रहा है, कायदे में जो बंधाई भी कर रहा है ना, वो बढ़िया है, बचत ही उसको होती है। मान लिया आपके पास में 100 बीघे ज़मीन है, आपने सारा काम नौकरों से करवाया, आप कुछ नहीं बचने का। आपके पास 2 बीघे ज़मीन है, आप सारा काम कर रहे हैं, तो परिवार को पाल लोगे, ये भी सच्चाई है। क्योंकि परिवार भी लगा रहेगा। साग सब्जी हमारे यहाँ जो है गरीब आदमी जिनके पास ज़मीन कम है, वो साग सब्जी बो रहे हैं, मंडी में बेच रहे हैं, अपना अच्छा भाव ले लें, उनके बालक और भी लगे रहे, नौकर भी लगाते नहीं, तो भाइयों उनके भी बालक पल रहे हैं, रोटी भी खा रहे हैं। आज के टाइम में बड़ा आदमी ज़्यादा दुखी है। किसान आदमी की अगर ज़मीन बिक जाए, मतलब कोई स्कीम आ जाए, तो उसे ये राह नहीं पाता, अब करा क्या। कोई पड़ोसी भगाता का चल फैक्ट्री लगा ले, वो या ट्रक ले ले, भाई उसने ले लिया, वो 2 दिन में छक जाएगा, उसको फ़ायदा नहीं का नुकसान रहता ज़्यादा। तो भाइयों अपने दिमाग से काम करें, अपने दिल की सुने, किसी दूसरे की ना सुने। दूसरे तो फंसाते ही हैं, इसलिए अपने भरोसे काम करें जो भी करें। भाइयों इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। नमस्कार।